Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. Start होगा मेरे इंट्रो के बाद. तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड इसके बाद भी एक छोटी सी क्लिप है ताकि आपको हिंट मिल सके कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाली हूँ. बहुत गुस्से में हूँ मैं आज. मिलती हूँ आपसे इतने के इंट्रो के बाद. नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और आज हम करने वाले हैं आपके सामने अमेज़न से मंगाया हुआ माँ साड़ी हाल। आप तो देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत उछल कूद मचा रहे हैं ये साड़ियाँ माड़ियाँ मंगा के। तो ये साड़ी आपको कैसी लगी भाभी जी के ऊपर हमें बताइएगा जरूर। और आपको क्या बताएं, ये साड़ी आप कहीं भी आराम से पहन के जा सकते हैं। और भाभी जी की आपको कैसी लग रही है इतनी सारी हाल वीडियो, वो हमें आप जरूर बताइएगा। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज हमारी पोल इधर ही खुलने वाली है। हम कितने ज्यादा डबल फेस वाले हैं, मतलब दोहरा चेहरा हमारा है वो। आज हमको आज इधर ही खुलने वाली है वो पोल। तो जब वीडियो है वो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद, तो जुड़े रहिए। इंट्रो के बाद हम मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें चाहिए है पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर और हमें चाहिए है बटन। आपको तो पता ही है, दीदी भी इतना नाच रही है कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर आप पूरे करा दीजिए। तो प्लीज करा दीजिए। देखिए आज आपको पता चलेगा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए और करवा चौथ का वीडियो डालने के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं इनके छोटे से इंट्रो के बाद, और उसके बाद से यही आपसे बात करेंगी। ये जो है ना यूट्यूब की अम्मा, वो आपसे बात करेंगी। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने चैनल पर अमेज़न साड़ी हाउल के साथ, ठीक है? Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? हाय गाइस, आई एम बैक. आप लोग को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि किसकी बात करने वाली हूँ मैं आज, है ना? मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है. मैं बैठ गई क्योंकि बैठ के आराम से बात करूंगी. अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी अकाल मृत्यु होते हुए किसी की देखी होगी. व्हाट इज अकाल मृत्यु? जो उम्र से पहले एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो जाती है, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाता. ठीक, 20-25 साल के लड़के, 30-35 साल के आदमी औरत, अकाल मृत्यु होती है. जब जो बीमार नहीं थे, कुछ नहीं था, या कुछ भी कारण रहा, अचानक बीमार पड़ गए, सडनली डेथ हो गई, ऐसी मृत्यु को हम अकाल मृत्यु कहते हैं. अब आपके पहचान में जब किसी की ऐसी डेथ होती है तो आप लोग को बुरा तो लगता है, शॉक तो लगता ही होगा, है ना? है ना? तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो मैंने देखी. आज मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इनफैक्ट ये वाली बात बताई. मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर मैं अब रिएक्शन देना जरूरी नहीं समझती. पर ये जो व्लॉगर्स है ना, इनको छोड़ के लगता है ऐसे कि गलती कर दी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि रिएक्शन देना पड़ता है. अब आज की बात बताती हूँ. जूजू एंड फैमिली, आपको पता ही ना कौन कौन लोग इनके फैमिली से यूट्यूब पे हैं. भाभी जी, जूजू, भाभी जी की जेठानी, और भी एक हैं, उनका चैनल का नाम मुझे याद नहीं, वरना मैं आपको बताती. तो यहाँ पे मैंने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, जो जूजू के ही मुंह से निकली हुई चीज थी, कि उसकी जो भाभी है ना, सीधी बस दिखती हैं, है नहीं, बड़ी चालाक हैं. ऐसे आड़े टेढ़े क्लिकबेट वही बताती कि ऐसा डालो तो व्यूज आएंगे. बोली थी ना जूजू. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो बकवास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है तो बड़ी सीधी सी लेडी है. लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में जब इनके भाई की शादी हुई तो एक चीज बाहर आया कि इनकी तो जेठानी भी एक ब्लॉगर है, लेकिन इन्होंने कभी उनका नाम नहीं लिया. और जब शादी के व्लॉग्स आ रहे थे, उन व्लॉग्स में ये लेडी, भाभी जी की बात कर रही हूँ, मुंह फेर के अपना मुंह छुपा रही है, इस तरह से जैसे पता नहीं कहाँ की ऐश्वर्या राय. शक्ल देख भाई बहन अपनी, तू शक्ल देख अपनी, ऐश्वर्या राय है तू, कि तू मुंह छुपा रही है अपने घर के किसी इंसान के वीडियोस में. तो पता चला तब ये वहां पे एक्सपोज हो गई कि इन्होंने तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया, ये तो फैमिली है. बट ठीक है ना, ये कहीं और आरती पूजा में लगी है ना, इनकी भवानी बैठी हैं जो लखनऊ में इधर उधर भागती रहती हैं जू करते हुए. तो एक बार इनका चेहरा तब सामने आया. एक बार इनका चेहरा पता चला कि जब क्लिकबेट यही सजेस्ट करती कि ऐसा डालो, ऐसा बोलो तो व्यूज आएंगे, तब सामने आया. आज एक बार फिर से इनका चेहरा सामने आ गया. कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी. इनकी जो जेठानी है, उनके चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे थे कई दिन से. आज मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि उनका वीडियो देखो जा करके. मैंने उनका वीडियो देखा एंड आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज लिटरली शॉक्ड टू नो कि उनका वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा था
क्योंकि उनके घर में किसी लड़की की जिसकी उम्र 25 के अंदर है, आप लोग जाके देखिएगा, फोटो देख लीजिएगा, उन्होंने फोटो दिखाई है एक जगह, 25 के अंदर के एज की लड़की की डेथ हो गई है। किस दिन हुई है पता है? ऐसा भी नहीं है कि आजकल में हुई हो कि भाभी जी को पता ना हो। जिस दिन नवरात्र चालू हुए थे उस दिन वो लड़की इस दुनिया से चली गई। इसको कहते हैं अकाल मृत्यु, उम्र से पहले अचानक से सडनली कुछ इस तरह का हो जाना, तो वो चली गई। तो इसलिए उनके चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे। बट अपनी भाभी जी भोली भाली, देखो जरा, लाख सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हैं ना, सिल्वर प्ले बटन चाहिए, इसलिए इस औरत ने भनक भी नहीं लगने दी अपने चैनल पर। अपने चैनल पर ये कर रही है अमेजन हॉल, साड़ियां पहन पहन के नाचना, लुक बुक दिखाना, सड़ी सड़ी 2 कौड़ी की साड़ियों का, और बोलना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो, मुझे दिवाली मनानी है, ले लो, मुझे करवा चौथ मनाना है। और एक और कारण आप लोग को बता दूं कि ये औरतें स्पेसिफिकली इन्हीं 2 की बात कर रही हूँ मैं, जुजू और इसकी भाभी की, इन्हीं 2 की बात कर रही हूँ। ये अक्सर ऐसी न्यूज अगर किसी फेस्टिवल के आसपास हो जाए ना इनके घर में कुछ ऐसा, तो ये हमेशा छिपा जाती हैं। ये इतनी चतुर प्राणी हैं दोनों। क्यों बताऊं क्यों? आपको फिर से एक शॉक लगेगा, क्योंकि इनको करने होते हैं करवा चौथ का मेकअप हॉल, करवा चौथ की तैयारियों का हॉल, करवा चौथ का हॉल, दिवाली की तैयारियों का हॉल, दिवाली की प्रिपरेशंस, दिवाली की डेकोरेशन, दिवाली का लुक, इनको ये सब करना होता है। ये इतना ज्यादा डॉलर छाप लोग हैं, इनको घर में मरने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं, अगर वो किसी चाचा ताऊ की बेटे हैं। अब जो जिस लड़की की डेथ हुई है वो भाभी जी के चाचा की बेटी है, मतलब इनकी कजिन की डेथ हो गई। इन्होंने हवा नहीं लगने दी अपने चैनल पर, क्योंकि इन्हें करने होंगे करवा चौथ के लुक, इन्हें मनानी होगी दिवाली। पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब इनकी ननद जी के घर में किसी लेडी की डेथ हुई थी, जिसका एक बार मैंने जिक्र किया था। का जिक्र सिर्फ इसलिए टाइम से नहीं हुआ क्योंकि करवा चौथ का लुक क्रिएट करना था भाई। अगर चैनल पर अनाउंस कर देते कि डेथ है तो सब्सक्राइबर जान खा जाते, नीचे लिख के कि आपके घर में तो डेथ हुई है, आप करवा चौथ का लुक करके उछल कूद मचा रही है अपने वीडियो में। ये है आपके व्लॉगर्स की सच्चाई, जो अपने घर के नहीं हुए, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉलर से मतलब है। तो एक बात इन दोनों औरतों से बोल दूं, जिस दिन तुम जाओगी ना, ये सारे डॉलर्स यहीं रह जाएंगे। बर्थडे सूट में आते हो, बर्थडे सूट में जाते हो ऊपर। इसलिए थोड़ा सा रिश्ते भी निभाना सीख लो। और जो अपने परिवार में रिश्ते नहीं निभा पा रहा, वो सब्सक्राइबर का क्या सगा होगा, सब्सक्राइबर्स का क्या भला कर देगा। एक सड़ा हुआ बार डांसर जैसा मेकअप लुक क्रिएट करके कि ऐसे सज जाओ करवा चौथ पे, ऐसे सज जाओ दिवाली पे, उसके बाद बाहर निकलो तो लोग बोले हाय राम, ये देखो जरा इनको, ऐसे लुक, ऐसे करवा चौथ के और ऐसे दिवाली लुक करने के लिए ये औरतों ने अभी अपने चैनल पर इस चीज की हवा भी लगने नहीं दी है। ये हैं आपके व्लॉगर्स। और इस चीज पे अगर मैं सच बोल देती हूँ तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर इनके यहाँ से फेक आईडी बना के ये औरतें रात भर सोती नहीं है, फेक आईडी बना के गंदे गंदे कमेंट्स करती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, इस बार गंदे कमेंट्स करोगी ना, सीधे उठा के तुम्हारे ही नाम से चिपकाऊंगी कम्युनिटी पे। और रही बात की गाली देनी आती नहीं है मुझे, तो देखो ऐसा है कि गाली देनी तुम लोग से कहीं ज्यादा आती होगी, उसमें भी पीएचडी की है, उसमें भी मैं एक्सेल कर जाऊंगी, ठीक है। लेकिन तुम लोग के लेवल पर गिरना मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं किसी को उल्टी सीधी बातों पे जवाब नहीं देती। तो यहाँ पे हेट कमेंट करने मत आना, क्योंकि जब ऐसा कोई वीडियो मेरे चैनल पर आता है ना, जूजू की बेचारे की रातों की नींद उड़ जाती है। जूजू, अब मैं जूजू की बात करती हूँ। आजकल क्या कर रही है, कैसे वीडियोस आ रहे हैं व्लॉग चैनल पर, देखा है ना, श्राद्ध के वीडियोस आ रहे हैं। आप लोगों में से जो भी श्राद्ध करता है या इस सब चीजों को फॉलो करता है या इस टाइप का गया का श्राद्ध करता है, कितनों को पता है कि ये बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट होता है, ये एक बहुत ही सैड मोमेंट होता है, इट्स नॉट अ हैप्पी मोमेंट। इसके व्लॉग्स देख लीजिए आप। अभी हम यहाँ आ गए, अभी वहां जा रहे हैं, अभी श्राद्ध हो गया, अब हम जा रहे हैं बनारस, अब हम जा रहे हैं अयोध्या, अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी, अब हम सरजू जी में नहा रहे हैं। श्राद्ध करने के बाद ये सब नहीं किया जाता, यू टर्न मार के सीधे घर जाया जाता है। और घर की औरतें श्राद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब ये तुम्हारे घर का पर्सनल मैटर है कि तुम गई, तुमको अलाउ किया, भाई बहुत एडवांस हो, कोई बात नहीं, दैट इज योर चॉइस। लेकिन इट्स नॉट अ हैप्पी थिंग जितना हैप्पी होके दिखाया जा रहा है। अब हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करने गई हो। इन सब चीजों पर 4 बार सोचना चाहिए, ठीक है। ये चीजें जो किसी की मौत से रिलेटेड हो, ऐसे रिचुअल्स जो किसी
के लास्ट चीजों से रिलेटेड हो, उस पे भी इन लोग व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ते। इतना ज्यादा डॉलर चाहिए इनको, इतना ज्यादा ये कैमरे के लिए जीते हैं, इतना ज्यादा ये गिर चुके हैं कि एक ऐसा रिचुअल जो एक्चुअली बहुत ही सैड मोमेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए, ये हंस हंस के उसके ऊपर व्लॉगिंग कर रही है। ये जाके छत पे कूद कूद के रील बना रही है और बोल रही हमारी रील देख लेना, हमारा फेसबुक देख लेना। बेवकूफ, इतना भी मत करो कि गंदा लगने लगे। अभी बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। अभी भी ये दोनों ही औरतों की बात कर रही हूँ, भाभी जी की और जुजू की। हवा नहीं लगने देंगी अपने सब्सक्राइबर को कि घर में डेथ हो गई है, घर में अकाल मृत्यु हो गई, बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देंगी। क्यों? करवा चौथ आ रहा है ना, फेस्टिव सीजन है, कैसे डेथ की बात डिस्कस करें, फिर हम कैसे मनाएंगे, फिर हम कैसे डालेंगे हैप्पी व्लॉग्स। हम लोग तो हैप्पी हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या हो गया। ये हैं आपके व्लॉगर्स, ये हैं इनके असली चेहरे, ऐसे चीजें छुपाते हैं ये। यहाँ हम लोगों के दोस्तों की भी इस टाइप की कुछ न्यूज सुनने को मिलती है ना किसी पहचान वाले की, तो रात की नींद उड़ जाती है। यही सोचते हैं कि अरे ऐसे बात करते थे हम लोग, अरे ऐसी दोस्ती थी हमारी, अरे वो ऐसा करता था, ऐसा कर। इन लोगों को देखो अमेज़न का साड़ी हॉल, कोई नहीं लेने वाला आपकी साड़ी, कोई नहीं लेने वाला आपकी साड़ी। इतनी थर्ड क्लास साड़ियां दिखा रही हो। और रही बात ये बोलना कि मुझे पता नहीं था, ये मेरे पुराने वीडियोस आ रहे हैं, बिल्कुल झूठ मत बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना अपने चैनल पर। 7 तारीख इसी दिन स्टार्ट हुआ था ना गाइस नवरात्र, उस दिन की बात है। उस दिन उस लड़की की डेथ हुई है और आज देख लो आज क्या डेट है। इसने आज तक जिक्र नहीं किया क्योंकि इसको करना है करवा चौथ का मेकअप लुक और ड्रामा करना है। और एक चीज अंदर की बता देती हूँ, अंदर की इन्हीं लोगों के मुंह से निकली हुई बातें हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक के मुंह से निकली हुई बातें हैं ये, कि हम करवा चौथ का व्रत नहीं करते, इसीलिए तो हम पूजा वाला पार्ट नहीं दिखाते, सिर्फ ऊपर जाके ड्रामा करके दिखा देते हैं। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती किसी रिलीजियस चीज का इस तरह से मजाक बनाते हुए, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हुए? जब करती नहीं हो तो बोल दो ना, कोई आके गोली मार देगा क्या तुमको? ये लोग फास्ट नहीं करती करवा चौथ का, दिन भर खाती पीती हैं और शाम को और दिन भर ड्रामा करके दिखाती हैं, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हमने मेहंदी लगा ली, हमने सज दिया। ये है आपका करवा चौथ का लुक। ऐसे बन जाइए कठपुतली आप और करवा चौथ में नमूना बन के आप अपना व्रत करिए। ये सिखाने के लिए इन लोगों ने ये वाले मैटर को पूरी तरह से दबा दिया। इनके घर में हुई है डेथ, इनके घर में हुई है अकाल मृत्यु, इनके घर में एक छोटी लड़की की डेथ हुई है जिसकी उम्र 20 या 25 मैक्स 25 के अंदर की थी वो लड़की। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये गई ना इन लोगों ने कुछ उसके बारे में बोला, क्योंकि भाभी जी को चाहिए क्या? सिल्वर प्ले बटन हमारा करा दे गाइस। और क्या चाहिए उनको? कमेंट जरूर करना गाइस, सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। घर में कोई भी मर जाए कट जाए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यही है हमारा असली चेहरा। आज एक मास्क उतर गया है और हमें जरा भी शर्म नहीं आ रही। कल भी हमारा बिलाग आपको देखने को मिलेगा, नाचेंगे हम साड़ी पहन के। ये है इनकी सच्चाई। घिन आती है मुझे ऐसे गंदे लोगों से, ऐसे गंदे लोगों से। जब जाओगे ना ऊपर तो ये सारे डॉलर्स और चैनल सब यहीं रह जाएगा। इतना ज्यादा किसी भी चीज से मोहमाया में मत बंधो। और रही बात की श्राद्ध जैसी चीज के ऊपर हैप्पी व्लॉगिंग करना बंद करो, बंद करो। वो एक रिचुअल है, वो एक रिलीजियस चीज है जिसपे तुम उछल सकती हो खुश हो के। लेकिन जिन लोग करते हैं ना, जिन लोग फॉलो करते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जिन लोग सेंसिबल होंगे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जिन्हें कुछ पता ही नहीं है वो बोलेंगे हाँ 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 हमने जिंदगी पहली बार देखा, बहुत अच्छा था। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें यार गाइस। इतना कैसे कोई पत्थर दिल हो सकता है, इतना कि कजिन की डेथ पे उसने एक बार अपना मुंह नहीं खोला। तो मैं क्या ही बोलूं यार। मैं इसके तो ऊपर वीडियो भी नहीं बना रही थी इन दोनों के ऊपर, मैंने छोड़ दिया था कि यार जाओ करो बर्बादी जितनी फैलानी फैलाओ। लेकिन ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। चलो जूजू को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये इसको शर्म आनी चाहिए। और रही बात, हाँ एक चीज और बता दूं, बड़े गालियों वाले कमेंट करती हो है ना, इन लोगों की ना नींद उड़ जाती है मेरे वीडियो के बाद। ये रात भर कमेंट करती हैं गंदे गंदे, तू ये तू वो, ये यहाँ से पकड़ के फेंक दूंगी, वहां से पकड़ के फेंक दूंगी। क्यों? एक कमेंट किया था ना तुमने, यहाँ से पकड़ के घुमा के फेंक दूंगी। क्यों? तेरे वहां पे आग लग गई? बदतमीज बेहुदा औरत। गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। रिएक्टर दीवा पे मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, मैं अगला लाइव वहीं करने वाली हूँ। अगला मेरा लाइव रिएक्टर दीवा पे होने वाला है, तो प्लीज
वहाँ पे ज़रूर आइएगा, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। रिएक्टर दीवा आपको कहाँ से मिलेगा? कम्युनिटी में कुछ चैनल, मैंने उस चैनल के वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से मिलेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। और ऐसे फेक यूट्यूबर्स को बिल्कुल ना देखें, जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा छाप रहे हैं बैठ के। फैमिली, रिलीजन, सबको ताक पे लगा रखा है इन लोगों ने। बाय गाइस। I can see